हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट फर्स्ट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में आगे डिस्कस करते हुए इस वीडियो में कॉम्पटन प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्पटन प्रभाव क्या है, कॉम्पटन विस्थापन क्या है एंड इसका प्रायोगिक सत्यापन कैसे किया जाता है। तो कॉम्पटन ने बताया कि जब किसी निश्चित रंगदैर्ध्य के एक वर्णी अक्स किरणों को परिकिणित करने वाले पदार्थ जैसे कार्बन या किसी हल्की धातु एल्यूमिनियम पर आपतित किया जाता है तो अक्स किरणों का परिकिरणन हो जाता है तथा इन परिकिर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक हो जाती है, अर्थात परिकिर्णित विकिरणों की आवृत्ति कम हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा इन कम आवृत्ति वाली रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं कहते हैं तथा आपतित एवं परिकिर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य में विस्थापन को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। अब कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने के लिए विकिरण का परिकिरण कॉम्पटन प्रभाव का इस डायग्राम द्वारा समझाया। कॉम्पटन ने बताया कि एक वर्णी अक्स किरणों का आपतित फोटोन जब किसी पदार्थ पर गिराया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को ग्रहण करता है तथा उस फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करता है एवं इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो जाता है तथा फोटोन परिकिर्णित हो जाता है। प्रारंभ में फोटोन की ऊर्जा E बराबर hν है तथा लक्ष्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E0 बराबर m0c² है एवं संवेग 0 है। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है इसका संवेग तथा ऊर्जा का मान परिवर्तित हो जाता है और अब इसकी ऊर्जा का मान E बराबर mc² तथा संवेग का मान mv हो जाता है तथा परिकिर्णित फोटोन की ऊर्जा का मान भी परिवर्तित होता है जिसका मान E डैश बराबर hν डैश तथा संवेग hν डैश बाई c हो जाता है। तथा कॉम्पटन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एवं फोटोन के मध्य जो टक्कर होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद संवेग तथा ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। अतः कॉम्पटन ने ऊर्जा संरक्षण नियम व संवेग संरक्षण नियम का उपयोग किया तथा इसके लिए तरंगदैर्ध्य में विस्थापन ज्ञात किया। परिकिर्णित फोटोन अक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए परिकिर्णित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन अक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाते हुए प्रतिक्षिप्त हो जाता है। अतः ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार फोटोन की ऊर्जा E बराबर hν, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc² जो कि टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद फोटोन की ऊर्जा hν डैश तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc²। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संवेग संरक्षण के नियम आपतित फोटोन की दिशा में दो घटकों में होगा, अक्स घटक एंड वाई घटक। अक्स घटक में फोटोन की ऊर्जा hν बाई c है तथा फोटोन का संवेग hν बाई c है तथा इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 है। इसी प्रकार टक्कर के बाद फोटोन का संवेग hν डैश बाई c कोस थीटा है तथा इलेक्ट्रॉन का संवेग mv कोस फाई है। एवं वाई घटक में इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का संवेग 0 है टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद फोटोन का संवेग hν डैश बाई c साइन थीटा है तथा इलेक्ट्रॉन का संवेग mv साइन फाई है, जिसे समीकरण 2 व 3 से रिप्रेजेंट किया गया। अब आगे समीकरण 2 व 3 को व्यवस्थित करने पर हमें समीकरण 4 व 5 प्राप्त होती है। अब इन समीकरण 4 mvc कोस फाई बराबर hν माइनस न्यू डैश कोस ऑफ थीटा तथा समीकरण 5 mvc साइन फाई बराबर hν डैश साइन थीटा है। अब समीकरण 4 व 5 का
वृक करके जोड़ने पर। तो वृक करके जोड़ेंगे तो हमें समीकरण 6 प्राप्त होगी, जिसका मान है m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डेस स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डेस कोस ऑफ थीटा। अब समीकरण 1 से व्यवस्थित करने पर एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू डेस प्लस एम जीरो सी स्क्वायर प्राप्त होता है। एम इसका वर्ग करने पर हमें समीकरण 7 प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है एम स्क्वायर सी फोर बराबर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डेस स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डेस प्लस एम जीरो सी स्क्वायर सी फोर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर। अब समीकरण 6 को समीकरण 7 में घटाने से हमें समीकरण 8 प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर माइनस 2 न्यू न्यू डेस एच स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर। अब हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जो कि उसके विश्राम द्रव्यमान के रूप में ज्ञात करना है। अतः सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m तथा उसके विश्राम द्रव्यमान m जीरो में निम्न संबंध होता है m बराबर m जीरो अपन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब समीकरण 9 का वर्ग करने पर m स्क्वायर बराबर m जीरो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस स्क्वायर सी स्क्वायर प्राप्त होता है, जिसे व्यवस्थित करने पर हमें समीकरण 10 प्राप्त होती है, जिससे हम एम स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, जहाँ एम स्क्वायर बराबर है एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब समीकरण 10 से एम स्क्वायर का मान समीकरण 8 में रखने पर हमें समीकरण 11 प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है एच अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कोस ऑफ थीटा बराबर सी अपॉन न्यू डेस माइनस सी अपॉन न्यू। चूँकि हम जानते हैं कि आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य में निम्न संबंध होता है न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा या लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू, अतः लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू और लेमडा डेस बराबर सी अपॉन न्यू डेस, यानी समीकरण 11 से सी अपॉन न्यू बराबर लेमडा व सी अपॉन न्यू डेस बराबर लेमडा से रखने पर हमें समीकरण 12 प्राप्त होती है, जिसका मान है एच अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कोस ऑफ थीटा बराबर लेमडा डेस माइनस लेमडा। परंतु लेमडा डेस यहाँ प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्ध्य है व लेमडा आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य है तथा इन दोनों के अंतर को तरंगदैर्ध्य विस्थापन कहते हैं, जिसे डे लेमडा से रिप्रेजेंट किया गया है। एवं इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। यही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। तथा समीकरण 12 से स्पष्ट है कि डे लेमडा का मान, चूँकि इसमें एच एम जीरो व सी का मान स्थिर है तथा डे लेमडा का मान ओनली प्रकीर्णन कोण थीटा पर निर्भर करता है। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट है यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात आपतित एवं प्रकीर्णित विकिरण समानांतर हो, तो समीकरण 12 में थीटा बराबर 0 रखने पर डे लेमडा बराबर एच अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कोस 0 प्राप्त होता है। परंतु हम जानते हैं कि कोस 0 का मान 1 होता है, अतः डे लेमडा बराबर एच अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस 1 प्राप्त होता है, जिसमें वैल्यू रखने पर डे लेमडा बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितनी आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य होती है उतनी ही प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य होती है। और यदि प्रकीर्णन कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात प्रकीर्णित विकिरण आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में हो, तो समीकरण 12 से डे लेमडा बराबर एच अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कोस 90 प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि कोस 90 का मान 0 प्राप्त होता है, अतः डे लेमडा बराबर एच अपॉन एम जीरो सी प्राप्त होता है, जहाँ एच प्लांक स्थिरांक है, एम जीरो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तथा सी प्रकाश का वेग है या फोटोन का वेग है, जिसका मान रखने पर h बराबर 6.62 × 10⁻⁻27
अर्ग सेकेंड m0 बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम तथा c बराबर 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड रखने पर हमें डे लेमडा बराबर 0.0242 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है तथा इस मान को ही इलेक्ट्रॉन का क्वांटम विस्थापन, क्वांटम तरंगदैर्ध्य या क्वांटम विस्थापन कहते हैं। अर्थात आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णन के लिए डे लेमडा के स्थिर मान को ही क्वांटम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। थर्ड कंडीशन, यदि प्रकीर्णन कोण थीटा बराबर 180 डिग्री हो, अर्थात आपतित विकिरण की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में प्रकीर्णित विकिरण हो, तो समीकरण 12 से डे लेमडा बराबर 2h/m0c प्राप्त होता है, जो कि क्वांटम तरंगदैर्ध्य का दुगना है। अतः इसका मान 0.0484 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में डे लेमडा के मान अर्थात तरंगदैर्ध्य विस्थापन में वृद्धि होती है। क्वांटम प्रभाव की व्याख्या क्वांटम ने प्लांक विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर की है और जिसके अनुसार विकिरणों की प्रकृति कणीय होती है। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि दिया है कि एक वर्णी अक्ष किरणों की तरंगदैर्ध्य 0.588 एंगस्ट्रॉम है तथा 46 डिग्री कोण से प्रकीर्णित होती है, तो हमें प्रकीर्णित तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी, जिसमें दिया गया है कि c बराबर इतना है, h बराबर ये है, m0 बराबर ये है और cos 46 डिग्री का मान ये है। तो हम जानते हैं कि डे लेमडा बराबर होता है h/m0c 1 माइनस कोस ऑफ थीटा बराबर लेमडा डैश माइनस लेमडा, जहाँ क्वेश्चन में दिया है कि लेमडा बराबर 0.588 एंगस्ट्रॉम है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। अतः लेमडा डैश बराबर h/m0c 1 माइनस कोस थीटा प्लस लेमडा प्राप्त होता है। अतः इसमें h, m0c को थीटा और लेमडा का मान रखने पर हमें लेमडा डैश का मान प्राप्त होता है, जो कि 1.3283 एंगस्ट्रॉम है। एवं इससे स्पष्ट है कि लेमडा डैश का मान आपतित अक्ष किरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक है, जो कि लेमडा डैश प्रकीर्णित अक्ष किरणों की तरंगदैर्ध्य है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम प्रभाव ने प्रायोगिक सत्यापन कैसे किया, कि क्वांटम ने अपने सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया। इसके लिए उन्होंने एक उपकरण, ये जो उपकरण है ये क्वांटम उपकरण कहलाता है। इस उपकरण में ये शीशे का कक्ष है जिसमें एक वर्णी अक्ष किरण नली रखी हुई है, जिसे एक वर्णी विकिरण निकलती हैं। ये विकिरण प्रकीर्णित होकर स्लिट S2 व S3 से अक्ष किरण स्पेक्ट्रोमापी क्रिस्टल C पर गिराई जाती हैं, जिसके द्वारा प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य बॉक्स I द्वारा मापी जाती हैं। प्रकीर्णन, ये है प्रकीर्णन R को घुमाकर प्रकीर्णन कोण को जितना हम चाहे उतना परिवर्तित कर सकते हैं। अतः क्वांटम ने थीटा बराबर 90 डिग्री रखा और तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन ज्ञात किया, जिसका मान 0.022 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। परंतु समीकरण डे लेमडा बराबर h/m0c 1 माइनस कोस थीटा में थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर हमें तरंगदैर्ध्य परिवर्तन अर्थात डे लेमडा का मान 0.0242 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, जो कि सैद्धांतिक मान से काफ़ी मेल खाता है। अतः इस प्रकार क्वांटम ने अपने सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया तथा क्वांटम ने बताया कि जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण थीटा का मान बढ़ता है, वैसे वैसे तरंगदैर्ध्य परिवर्तन अर्थात डे लेमडा का मान भी बढ़ता है, जहाँ डे लेमडा प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य तथा आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य के बीच का परिवर्तन है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्वांटम प्रभाव, क्वांटम तरंगदैर्ध्य तथा क्वांटम ने किस प्रकार
अपने सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया, इसका डिस्कस किया है। और कॉम्पटन प्रभाव बीएससी थर्ड ईयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।